सुस्वागतम प्यारे बच्चों, भवतां सर्वेषां संस्कृतभाषायाः NCERT CBSE SCERT द्वादशवर्गस्य पाठ्यक्रमे द्वादशवर्गे भवन्तः भास्वती इति पुस्तकं पठन्ति। अद्य अहं डॉक्टर तरुणा सिंह भवतां कृते एकादशः पाठः कार्य अकार्यव्यवस्थितिः इति पाठयिष्यामि। एकादशः 11 पाठः लेसन कार्य अकार्य व्यवस्थितिः। कार्य अकार्य यानी करने योग्य कार्य और अकार्य अर्थात नहीं करने योग्य कार्य, अच्छे बुरे कर्म की व्यवस्था के विषय में पढ़ाऊंगी। यह पाठ जो है यह श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से लिया गया है, जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों पर के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उस समय श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं। वही प्रसंग यहाँ पर चर्चित किया गया है। अस्तु पूर्वं शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च सन्ति तत्पठामः। सत्व संशुद्धि अंतःकरण की निर्मलता की सम्यक शुद्धि, दमः इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर आर्जवम सरलता सहजता, अकुटिलता अवक्रता, अपैशुनम चुगलखोरी का भाव, ईर्ष्याद्वेष का अभाव, भूतेषु सभी प्राणियों पर अलुलुपत्वम विषयों के प्राप्त होने पर भी इंद्रियों में विकार न होना, मार्दवम अक्रूरता रखना, ह्री अकार्य के आरंभ से उसको रोकने वाली लोक लज्जा अर्थात संकोच का भाव, और चापलम प्रयोजन के बिना भी वाणी हाथ आदि को चलाते रहना, धृति धैर्य संयम, शौचम प्रसंगानुसार यहाँ कपट झूठ आदि से दूर रहना, आभ्यंतर शौच अभिप्रेत है, शरीर शुद्धि स्वरूप केवल बाह्य स्वच्छता नहीं होना, शौचम अर्थात पवित्रता का भाव, नाति मान्यता पूज्यों के प्रति नम्रता, दंभ स्वयं को प्रख्यापित करना, धन या स्वजन आदि के कारण दूसरे की उपेक्षा का हेतु गर्व विशेष, दर्पः बोलने से किसी न किसी चीज़ का अपने ऊपर किसी न किसी चीज़ का घमंड रखना कि मैं पैसेबाज से बहुत ही अमीर हूँ या मैं बहुत ही अप्रोच वाला इंसान हूँ, ऐसा घमंड करना। अभिमान स्वयं में श्रेष्ठता का अध्यारोप भाव, पारुष्यम सामने ही रूखा बोलने का स्वभाव, दैवीय संपद फल कामना से रहित सात्विकी क्रिया, आसुरी संपद शास्त्र निषिद्ध फल आशापूर्वक अहंकार रहित राजसी तामसी क्रिया, निबंध आय नियत संसार बंधन के लिए, क्षयाय जगतः संसार के विनाश के लिए, चापरान अपि चौ प्लस अपरान प्लस अपि और दूसरों को भी, आढ़ेयो अभिजनवान अस्मि आढ़ेय प्लस अभिजनवान प्लस अस्मि, धनवान और कुलीन हूँ, यक्षे यज्ञ करूँगा मोदिष्य प्रसन्न होऊंगा, प्रसक्ता आसक्त लीन, आत्मसंभाविता स्वयं को ही पूज्य मानने वाले, स्तब्धा नम्रता रहित, दंभेन अविधि पूर्वकम शास्त्र विधि से रहित दंभ पूर्वक, अभ्यसूया कहा द्वेष रखने वाले, क्षिपामि अजस्रम क्षिपामि प्लस अजस्रम फेंक देता हूँ निरंतर। अस्तु अत्र शब्दार्थः अभवन्। इदानीं पाठः लिखितमस्ति तत्पठामः। पाठे पूर्वं लिखितमस्ति हिंदीभाषायां तत्पठामः। प्रस्तुत पद्य अर्थात श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से संकलित है, से लिया गया है। मोहग्रस्त अर्जुन, क्या करें क्या नहीं करें इस अवस्था में पड़े हुए अर्जुन को कहे गए ये वचन देश कालातीत हैं। ये जो श्री कृष्ण द्वारा जो श्लोकों के माध्यम से बातें कही गई हैं वो देश काल और अतीत से परे हैं, अर्थात सार्वजनीन सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक हैं। सार्वजनीन सभी लोगों को समझने योग्य, सार्वकालिक हर काल में प्रमाणिक, सभी जगहों पर जो सभी जगहों पे जिसका पालन हो ऐसी ही बातों को यहाँ पर कहा गया है। अतः आज भी हम सभी के लिए उतने ही ग्राह्य हैं, इसलिए ये श्लोक आज भी हमारे लिए समझने योग्य हैं। जितने उस समय अर्जुन के लिए थे, जितना अर्जुन उस बातों से प्रेरित हुए थे, उतना आज हम लोग भी कभी कार्य अकार्य की व्यवस्था स्थिति आ जाए तो हम भी समझ सकते हैं उसका पालन करके। इन श्लोकों में दैवीय संपद अच्छे स्वभाव वाले, आसुरी संपद बुरे स्वभाव वालों का भेद दिखाते हुए, अंतर बताते हुए, और मनुष्य के लिए एक संयमित जीवन जीने के लिए तथा मृत्यु के पश्चात भी सद्गति प्राप्त करने के लिए, अर्थात अच्छे कार्यों के द्वारा मृत्यु के पश्चात भी अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए कार्य अकार्य का विवेचन किया गया है, जो छात्रों के लिए तथा जन सामान्य के लिए आज भी विचारणीय एवं स्वीकार्य है। अस्तु श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोलते हैं। पहला श्लोक है
अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्य तप आर्जवम्। कह रहे हैं कि श्री भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोलते हैं, अभयम भय रहित होना, डर नहीं होना, सत्व संशुद्धि अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान योग व्यवस्थित ही ज्ञान रूपी योग में स्थिरता कि हमको नॉलेज गेन करना ही है ऐसा, दानम दान करने का इरादा, दमः दमः इंद्रियों पर नियंत्रण, च और यज्ञ यज्ञ करना, च और स्वाध्याय स्वाध्ययन करना, तपः कठिन श्रम करना, आर्जवम यह सहज सरल स्वभाव होता है। किसका? दैवीय संपद लोगों का। दैवीय संपद अच्छे स्वभाव वाले लोगों का, अच्छे गुण वाले लोगों का ये स्वभाव होता है। अस्तु द्वितीय श्लोक अस्ति अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिः अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुपत्वं मार्दवम ह्रीर अचापलम। अहिंसा, अहिंसा बोलता है हिंसा नहीं करना, किसी को नहीं मारना, सत्यम सत्य का पालन करना, अक्रोधः क्रोध नहीं करना, क्रोध रहित होना, अक्रोधः त्यागः त्याग करना, शांति बना के रखना, अपैशुनम किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, भूतेषु दया और सभी जीवों पर दया, भूतेषु दया सभी जीवों पर दया, अलोलुपत्वम अलोलुपत्वम बोलता है लालच के अभाव को, लोभ रहित रहना, मार्दवम क्रूरता का अभाव रहना, ह्रीहि संकोच करना, किसी भी बुरे कार्य को करने से पूर्व जो संकोच होता है उसको बोलते हैं ह्रीहि अर्थात लज्जा, अचापलम च अचापलम गंभीरता पूर्वक रहना, ये दैवीय संपद अभिजातस्य लक्षणम, ये दैवीय संपद अभिजात का लक्षण होता है। दैवीय संपद अर्थात अच्छे स्वभाव वाले लोगों का लक्षण होता है। अस्तु तृतीयः श्लोकः अस्ति तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। कह रहा है कि हे भारत, हे भारत, है ना, तेज क्षमा है ना, तो तेज क्षमा धृति शौचम, तेज तेज जो आत्मविश्वास चेहरे पर होता है झलकता है वो, क्षमा क्षमा कर देना, किसी को कोई ऐसे ही तो किसी को नहीं क्षमा कर देता, जिसके पास बहादुरी होता है वही क्षमा कर पाता है, धृति ही धैर्य, शौचम पवित्रता का भाव, और द्रोह किसी से भी दुश्मनी नहीं पालना, न अति मानिता बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड नहीं करना। हे भारत अर्थात हे अर्जुन, दैवीयम संपद अभिजातस्य भवन्ति, ये दैवीय संपद अभिजात का गुण होता है, स्वभाव होता है कि उनके अंदर तेज होता है, आत्मविश्वास होता है, क्षमा कर देने की शक्ति होती है, धृति धैर्य होता है, शौचम पवित्र अंतःकरण उनका पवित्र होता है, अद्रोह किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, न अति मान्यता बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड भी नहीं करते हैं। हे भारत दैवीय अभिजातस्य दैवीयम संपद अभिजातस्य दैवीय गुण वाले अभिजातस्य व्यक्ति का भवन्ति ये लक्षण होते हैं। अस्तु चतुर्थ श्लोक अस्ति दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। तो कह रहा है कि दम्भ घमंड करना, किस चीज़ का घमंड? दर्पः पैसे का घमंड करना, धन का घमंड करना, और कहता है कि हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, हे भारत, एक ही नाम से अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं पार्थ के नाम से। तो कह रहे हैं कि हे पार्थ सबसे पहले पार्थ को लेंगे, हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, दम्भ अर्थात खुद को सबसे बड़ा समझना, दर्पः धन का घमंड करना, अभिमान करना, च और क्रोध करना, पारुष्यम बेरुखी का भाव, एवं च और साथ ही अज्ञानम अज्ञानता मूर्खता, च और आसुरीम संपद अभिजातस्य आसुरी संपद आसुरी गुण वाले व्यक्ति का अभिजातस्य लक्षणम अभिजात का लक्षण होता है। भाव यही है कि राक्षसी अर्थात आसुरी स्वभाव वाले जो लोग होते हैं उनके पास क्रोध घमंड कठोरता आदि दुर्गुण
को देखा जाता है। अस्तु पंचमः श्लोकः अस्ति दैवी सम्पदविमोक्षाय निबन्धाय आसुरी मता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। कह रहा है कि दैवीय संपद विमोक्षाय, दैवीय संपद जो अच्छे स्वभाव वाला गुण होता है वो विमोक्षाय विशिष्ट रूप से मुक्ति के लिए होता है। निबंधाय आसुरी मता, और आसुरी निबंधाय मता, आसुरी स्वभाव वाला जो गुण होता है वो निबंधाय, निबंधाय संसार में बंधे रहने के लिए, ये मेरा है ये तेरा है ऐसा करने के लिए माना जाता है। तो कह रहे हैं कि माँ शुचः, शोक मत कीजिए, दैवीम संपद अभिजाता असि, दैवीय संपद दैवीय गुण वाले अभिजाता व्यक्ति हो आप। हे पांडव, आप जो हैं, अर्थात हे अर्जुन, हे पार्थ, आप जो हैं दैवीय संपद वाले, दैवीय गुण वाले व्यक्ति हैं। अस्तु षष्ठमः श्लोकः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदु आसुराः न शौचं नापि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अर्थात आसुराः जनाः, आसुरी स्वभाव के लोग, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति को और निवृत्ति को, प्रवृत्ति विषय वासनाओं में प्रवेश को और विषय वासनाओं में छूटने को न विदुः, नहीं समझ पाते हैं कि कैसे वो संसार में प्रवेश कर जाते हैं, सांसारिक भोग विलास में प्रवेश कर जाते हैं और कैसे उससे वापस निकलना है, इस भाव को वो समझ ही नहीं पाते हैं। तेसु, उनमें न शौचम, कोई भी पवित्रता का भाव नहीं होता है, न अपीच आचारः, उनका अच्छा व्यवहार भी नहीं होता है, न सत्यम विद्यते, और सत्यता भी उनके अंदर नहीं होती है। इसी कारण से वे कैसे कार्यों को करना है और कैसे कार्यों को नहीं करना है, इस बात को वो नहीं समझ पाते हैं। अर्थात बुरे स्वभाव वाले लोग जो होते हैं अज्ञान रूपी अंधकार के शिकार होकर के निकृष्ट आचरण, गंदा आचरण और मिथ्या भाषण, झूठ भी बोला करते हैं। इस तरह के वो कामों को बड़े ही बेधड़क कर देते हैं और उनको ये आभास भी नहीं होता है कि वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं, उससे उनके व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसको ये आभास भी नहीं कर पाते हैं। अस्तु सप्तमः श्लोकः अस्ति एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्ट आत्मनो अल्पबुद्ध्यः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। एताम, एताम अर्थात एताम बोलता है इस, कैसा, मिथ्या ज्ञान गर्वित वाला, झूठ, अपने आप को सबसे बड़ा समझने वाला, दृष्टि को अवष्टभ्य, अवलंबन करके, नष्ट आत्मनः, आत्मनः नष्ट, अपने को भी नष्ट करते हैं, अल्प बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाले, अहितः, अहित कर्मों को करते हुए, उग्र कर्माणः, सबको डराने वाले, जगतः क्षयाय प्रभवन्ति, जगत के क्षय के, जगत के नाश के लिए भी प्रवृत्त हो जाते हैं। था जैसे चाइना देश है, उसने क्या किया कि सबको मारने के लिए खुद भी परेशान हुआ और सबको परेशान भी कर रहा है। तो ऐसे अल्पबुद्धि वाले, मूर्ख स्वभाव वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, आसुरी स्वभाव वाले लोगों का लक्षण होता है कि एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इस दृष्टि को अवलंबन करके, समझ करके, नष्ट आत्मनः अल्पबुद्धयः, अल्पबुद्धि वाले लोग जो होते हैं अपने आप को भी नष्ट करते हैं, अपने आप को भी हानि करते हैं, अहितः, अहित करते हैं, उग्र कर्माणः, सबको डराते हैं, जगतः क्षयाय प्रभवन्ति, और जगत में विनाश के लिए सामग्रियों को तैयार करते हैं, जैसे चाइना ने कोरोना वायरस को तैयार किया है ना, वैसा ही। अष्टमः श्लोकः अस्ति इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। इदम् अद्य मया लब्धम्, यह, इदम् अद्य, यह, इदम् यह, अद्य आज, मया मेरे द्वारा, लब्धम मिल गया, इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इस मनोरथ को भी मैं प्राप्त कर लूँगा, इदम् अस्ति, यह है, इदम अपि मे भविष्यति, यह भी मेरा ही होगा, पुनः धनम, जो भी धन है वो सब मेरा ही होगा, ऐसी सोच आसुरी स्वभाव वाले, बुरे स्वभाव के लोग रखते हैं। अस्तु नवमः श्लोकः अस्ति असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च आपरान् अपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। अब कहता है कि मया असौ हतः,
मया मेरे द्वारा, असौ हतः इसको, असौ मतलब इसको, हतः मार दिया गया। तो अपि च और भी, अपरान अपरान दूसरे, हनिष्ये दूसरों को भी मारूंगा। अहम ईश्वरः मैं ही ईश्वर हूँ। अहम ईश्वरः मैं ही ईश्वर हूँ। अहम भोगी मैं ही भोगी हूँ, सभी सुखों को भोगने वाला। सिद्धो हम सिद्ध निपुण आदमी हूँ। बलवान बलवान हूँ, सुखी हूँ। ऐसा भाव रखते हैं आसुरी स्वभाव के लोग। अस्तु, 10वां श्लोकः अस्ति आढयो अभिजनवान् अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः। ये जो अज्ञान से विमोहित लोग होते हैं, आसुरी स्वभाव के लोग, बुरे स्वभाव के जो लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि आढयः धनी हूँ, अभिजनवान अस्मि अच्छे घर से हूँ, मया सदृशः मेरे समान, अन्यः कः अस्ति दूसरा कौन है, यक्षि दास्यामि यज्ञ के लिए दूंगा, मोदिष्य इति प्रसन्न हो जाओ, अज्ञान विमोहिता अज्ञान से विमोहित लोग, यानी अज्ञान से भ्रमित लोग यानी मूर्ख लोग ऐसा ही सोचते हैं। अस्तु, 11 श्लोकः अस्ति अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अर्थात अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक स्वभाव वाला लोग, अनेक मन वाला व्यक्ति जो होता है, मोह जाल समावृता मोह रूपी जाल में फंस करके, काम भोगेषु प्रसक्ता काम रूपी सुख सुविधाओं में ही उसकी प्रवृत्ति होती है, ऐसा पढ़ करके, असुचौ अपवित्र कार्यों को करते हुए, अपवित्र कार्यों को, गंदे कार्यों को करते हुए नरके पतंती नरक में गिर जाते हैं, अर्थात जीवन में वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं। अस्तु, 12 श्लोकः अत्र लिखितमस्ति तत्पठामः। आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानम् अदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। कह रहा है कि ते वे आत्मसंभाविताः स्वयं को ही परम पूज्य मानने वाले, कौन, आसुरी स्वभाव के लोग, वे आसुरी स्वभाव के लोग जो होते हैं वो आत्मसंभाविता अपने को ही सबसे श्रेष्ठ समझने वाले लोग, स्तब्धः उदंड लोग, धन मान मदान्विता अपने धन के घमंड में पड़े हुए ऐसे लोग क्या करते हैं कि नाम यज्ञ ही, नाम से ही यजन करते हैं, धार्मिक कार्यों को भी नाम के लिए करते हैं, दंभेन घमंड से, अविधि पूर्वकम जैसे तैसे कैसे भी करके, यजन कर देते हैं। अर्थात आजकल के नेता लोग जैसे होते हैं, किसी भी कार्य को करने जाएंगे सबसे पहले फ़ोटो सेल्फी बहुत सारे का फ़ोटो ले लेंगे कि हमने ये कार्य किया, हमने ये कार्य किया, लेकिन वो ठीक से करेंगे भी नहीं। तो वैसी प्रकार से आत्मसंभाविता लोग जो होते हैं, आत्मसंभाविता अपने स्वयं को ही परम पूज्य श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्धा उदंड लोग, धन मान मदान्विता पैसे के घमंड में पड़े हुए लोग, नाम यज्ञ से नाम रूपी यज्ञ को ही दंभेन घमंड से अविधि पूर्वकम यजन्ते अविधि पूर्वक नियम के विरुद्ध भी जाकर के करते हैं, यही भाव है। अस्तु, 13 श्लोकः अस्ति अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं च संश्रिताः मम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। कह रहा है कि अहंकारम अहंकार, बल घमंड करना शक्ति का, दर्पम दर्प होना पैसे का घमंड रखना, कामम काम इच्छाएं रखना, क्रोध क्रोध करना, च संश्रितः ये जो अवगुण, इतने सारे अवगुण मिले जुले अवगुण, संश्रितः मिले हुए अवगुण जिसके पास भी होता है, अभिसूयकः ईर्ष्या द्वेष करने वाला, आत्मपरदेहेषु अपने और दूसरे के शरीर में, माम प्रद्विषन्तः मुझे भी दोषी बना देते हैं। यानी इस तरह के गुण वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आत्मपरदेहेषु अपने और दूसरे के शरीर में रहने वाले, जैसे कि मैं सभी के शरीर में रहता हूँ, मैं ईश्वर सभी के शरीर में रहता हूँ, तो वो मुझे भी दोषी बना देते हैं कि यदि वो अच्छा कार्य करेंगे तो उनको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन उनको अच्छा फल नहीं मिलता है तो वो ईश्वर को भी दोष देना प्रारंभ करते हैं कि ईश्वर ही ने ही उनके साथ वैसा किया, बुरा किया, उन्होंने तो अच्छा ही काम किया था, ऐसा वो सोचते हैं। अहंकार बल दर्प काम क्रोध से ये अवगुण जिनके पास में होता है ऐसे लोग। 14 श्लोकः अस्ति
तान् अहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। तान् अहम कह रहा कि अहम मैं, द्विषतः द्वेष, उन द्वेष करने वाले, तान उनको, कैसे, आसुरी स्वभाव वालों को, बुरे स्वभाव वालों को, क्रूरान क्रूर लोगों को, नर अधमान नीच व्यक्तियों को, निर आदमियों को, अशुभान लोगों को, अजस्रम बारंबार, संसारेसु उसी संसार में, आसुरीसु आसुरियों के बुरे स्वभाव वाले, योनिषु छिपा में वैसे ही जहाँ से वो उत्पन्न हुए हो रहते हैं, जहाँ पे वो अपने कार्यों को करते हैं, वैसे ही योनि में फिर से वो जन्म, अगले जन्म में वैसे ही योनि को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही योनि में वो फिर से जन्म ले लेते हैं। यही भाव है कि बुरे स्वभाव वाले लोग जो होते हैं, मानव को श्री भगवान जो होते हैं अनेक जन्मों में भी मुक्ति नहीं देते और वो बार बार उसी जन्म में फिर से जन्म लेते हैं, बुरे स्वभाव वाली जगहों पर ही, क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते हैं। अस्तु, 15 श्लोकः अस्ति तत् पठामः। आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। कह रहा कि हे कौन्तेय, कौन्तेय कुंती के पुत्र कौन्तेय, अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण, भारत, पार्थ, कौन्तेय इन नामों से संबोधित करते हैं। तो मूढ़ा मूर्ख, माम अप्राप्य मुझे नहीं प्राप्त करके, एव ही जन्मनि जन्मनि जन्मों जन्मों तक, आसुरीम योनिम आसुरी योनि को यानी बुरे स्वभाव वाले योनि को, आपन्ना प्राप्त कर लेते हैं, ततः अधमाम गतिम यान्ति और इस तरह से वे नीच गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन में, इस जीवन में भी सफल नहीं होते, अगले जीवन में भी वो ऐसे ही जीवन को जीते हैं। यही भाव है। अस्तु, 16 श्लोकः अस्ति। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, त्रिविधम तीन प्रकार का, नरकस्य इदम द्वारम, इदम नरकस्य द्वारम यह नरक का द्वार है, नाशनम आत्मनः अपने ही नाश का यह तीन प्रकार का द्वार है, कामः क्रोधस तथा काम और क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् इसलिए इन कोशिश करके इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं होता, कभी भी सफलता जीवन में नहीं प्राप्त कर सकता। क्या क्या? काम, क्रोध और लोभ। काम अर्थात बहुत ज़्यादा इच्छा रखना, क्रोध छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा कर जाना, लालच रखना, इन तीनों दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए जो जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो यही भाव है कि सार यही है कि मानव की अधोगति अर्थात असफलता के मूल में, असफलता का कारण विषय वासनाओं की इच्छा यानी काम, क्रोध और लोभ ही है। इससे बचकर मनुष्य को रहना चाहिए और जीवन में अपने आप को सद्गुणों का पालन करके, सात्विक गुणों का पालन करके अपने आप को तथा इस जन्म के लिए तथा अगले जन्म के लिए भी तैयार रखना चाहिए, सफलता जीवन में प्राप्त करना चाहिए। अस्तु, अत्र अर्थः लिखितः अस्ति, भवन्तः आवश्यकतानुसारेण द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सर्वेषां श्लोकानाम् अर्थः अस्ति। अधुना अयशः पाठः समाप्तः। अग्रिम वीडियो मध्ये अहम् अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, अर्थम् अवगच्छन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, भारतश्च जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।